हेलो एंड वेलकम जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। बच्चे क्या आप जो है अपने एग्ज़ाम से डर रहे हैं? बिल्कुल नहीं डरना आपको क्योंकि हम वैसे प्रश्न को लेकर के आ रहे हैं, जो एक्चुअल में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चनों में से एक है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं बच्चे? क्योंकि हम जो वैसे प्रश्न को हमेशा लाने का प्रयास करते हैं, जो आपके बार-बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और यहाँ पे हम लोग जो टॉप 30 क्वेश्चन जो करने वाले हैं, वो हमारा जो फिज़िक्स का रहने वाला है, जो कि बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कई बच्चे तो ये प्रश्न देखकर ही भाग जा रहे होंगे कि भाई बहुत मुश्किल है। हालाँकि कुछ मुश्किल नहीं है, आसान है। इसको जो हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक लेंस वायु में अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है और पानी में अपसारी लेंस और अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। तो पदार्थ का जो है अपवर्तनांक कितना के बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपवर्तनांक का बात निकाला है। क्या हम जो है यहाँ पे मतलब जो है म्यू अपवर्तनांक का फ़ॉर्मूला जानते हैं? हाँ, बिल्कुल। एक तो मतलब जो है हमारा जो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम कंपेयर करते थे किसके साथ? हाँ, माध्यम में प्रकाश की चाल से यानी कि म्यू बराबर C बटे V देखते थे। यहाँ तो हमारा जो किसका-किसका बात किया है? एक तो हमारा जो पानी का बात किया है और एक हमारा जो लेंस में हमारा जो बात किया है, जो कि मतलब जो वायु हमारा है ना, ये हमारा जो रखा है। तो वायु तो ऊपर की ओर हो जाएगा, तो ऊपर हमारा जो वायु में या जो पानी होता है, उसमें प्रकाश की चाल अगर जो बोले तो 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड से हमारा होता है। और अगर जो आपको जो देखा जाए कि लेंस में प्रकाश की चाल जो होगी, वो कितना होगा? तो 2 गुने हमारा जो है 10 के पावर 8 हमारा जो है, ये हमारा जो है चाल होगा। अगर बच्चे 10 टू द पावर 8 से तो ये हमारा जो कट ही जाएगा आपके सामने, है ना? अब ये 2 से इसको भाग दीजिएगा ना तो आपको जो 1.125 के करीब आएगा जो कि हमारा जो है आपके यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं दिख रहा होगा। कहिए कि सर क्या बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन सी में यही माइंड दिया है कि हमारा जो है 1 एवं जो है 1.33 के बीच हमारा जो है इसका जो है अपवर्तनांक होना चाहिए। अब बच्चे एक बात ज़रूर बोलेंगे, इस वीडियो के लास्ट तक आप सिर्फ टिके रहिए ना, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो है क्या हम प्रश्न ला रहे हैं, आपके लायक है ना? बहुत सारे लोग हैं जो आसान-आसान क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं और एक्चुअल में हम आपको बोल सकते हैं बच्चे, जब मूड घूमता है हमारा बीसीईसी बोर्ड का ना, तो आपको जो वैसा प्रश्न जो पूछेगा नहीं और आप जो सोचिएगा रे मास्टर ऐसा पढ़ाया है या नहीं। तो इसलिए जो है हर तरह के क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए ये आसान क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस हमारा जो है किसका प्रयोग करना चाहिए? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, द्विफोक्सी लेंस का, इनमें से कोई नहीं। ये तो आप लोग को आ ही रहा होगा, है कि नहीं? निकट बोला बच्चे तो हमारा जो कनकेव आएगा, क्यों? क्योंकि ई हमारा जो निकट आता है, तो निकट में हमारा जो कनकेव कनकेव किसको बोलते हैं बच्चा? अवतल लेंस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अवतल लेंस को ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे हम लोग जो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। फोकल लंबाई हमारा जो 20 सेंटीमीटर का एक अवतल दर्पण एक वस्तु के आकार के आधे आकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक वस्तु की दूरी हमारा जो कितनी होनी चाहिए? तो देखिए बच्चे इसमें हमारा जो दूरी होगा ये आप जो डिसाइड कर पाइएगा, ये थोड़ा-सा मतलब जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, हम आपको हमेशा बोलते हैं कि आपको जो है 3 से 4 न्यूमेरिकल ही आपको पूछे जाते हैं। आप इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो न्यूमेरिकल वाला को स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी जो है बच्चे अगर आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं न्यूमेरिकल जो है नहीं स्किप करेंगे सर, हम तो मतलब जो ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हमारा जो है सबसे मतलब जो है फर्स्ट में रहे, टॉप में रहे। तो उनके लिए जो है हम जो कहते हैं यहाँ पे हमारा तो उतना जगह नहीं है कि हम सोल्व कर पाएँगे, है ना? ये थोड़ा-सा मतलब जो है लंबा प्रोसेस है। आगे आपको जो है क्या निकालना पड़ेगा, प्रतिबिंब का आकार निकालना पड़ेगा, फिर आवर्धन सूत्र, फिर दर्पण सूत्र निकालिएगा तब जा कर के निकलेगा। तो बच्चे आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके जो है कमेंट्स कर सकते हैं कि सर न्यूमेरिकल लेकर के आइए। हम डिजिटल बोर्ड पे इसको जो बेहतरीन ढंग से सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके सामने लेकर के आएँगे, है ना? इसका ऐसे आंसर हो जाने वाला है 60 सेंटीमीटर। कहिए कि सर जब ये बताना ही नहीं था तो लेकर के क्यों आए? हम उन बच्चों के लिए लेकर के आए हैं जो एक्चुअल में चाहते हैं कि बहुत अच्छा नंबर लाएँ, है ना? और उनको इससे लेवल भी पता चल जाएगा कि इस टाइप का हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सामुन द्वारा जो है निर्मलन का क्या सिद्धांत है? हमारा जो बताइए पृष्ठ तनाव, पलवन, श्यानता या हमारा जो है प्रत्यास्थता। तो यहाँ पे हमारा जो है साबुन द्वारा जो निर्मलन है उसका हमारा जो खास करके है
पृष्ठ तनाव का हमारा जो सिद्धांत उसमें है, ये नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, साबुन द्वारा निर्मलन का हमारा जो पृष्ठ तनाव हमारा जो सिद्धांत है जी। चलिए अगला आपके सामने जो है क्या है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ध्वनि मापा जाता है, वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है, अपेक्षिक घनत्व, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इससे क्या मापा जाता है? तो देखिए भाई साहब, मीटर जो है ना, इससे हमारा जो वायुमंडलीय जो है आर्द्रता मापा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फास्ट फास्ट चलते हैं जल्दी से। आँख में कौन-सा भाग के कारण हमारा जो उसका रंग हमारा जो होती है, तो देखिए बच्चे हमारा जो आँख में जो आइरिस है, इसके कारण हमारा जो आँख का रंग जो है डिसाइड हो पाता है। तो हमारा जो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर फास्ट फास्ट से आप लोग जो याद करने का प्रयास कीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने वाली यंत्र को क्या कहते हैं? देखिए प्रत्यावर्ती धारा से दृश्य धारा में जो हमारा जो है परिवर्तित जो करता है, उसका जो नाम है बच्चे, क्या आप जो बता सकते हैं? बताइए, है ना? क्या बता सकते हैं? उसको हम लोग जो रेक्टिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। ये पहले हम लोग जो बहुत इस्तेमाल करते थे, है ना? ये रेक्टिफायर हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि एक समान मानव नेत्र की दृष्टि रेंज हमारा जो क्या है? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दृष्टि रेंज की बात किया जाए बच्चे, तो हमारा जो अनंत से 25 मीटर, या 1 किलोमीटर से 25 सेंटीमीटर, 100 से हमारा जो इतना मीटर, या हमारा जो अनंत से 25 सेंटीमीटर। देखिए बच्चे यहाँ पे मीटर दिया हुआ है फर्स्ट में, और हमारा जो लास्ट में हमारा जो सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ही आप जो कन्फ्यूजन में पड़िएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो अनंत से हमारा 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है, यानी कि मिनिमम हमारा जो 25 सेंटीमीटर, और हमारा आँख देख सकता है कितना तक? अनंत तक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको जो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला हमारा ये है कि 220 वोल्ट का 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के बीच जो है जोड़ा जाता है, तो बल्ब द्वारा खपत शक्ति हमारा जो क्या होगा? तो देखिए बच्चे यहाँ पे P का फॉर्मूला लगेगा, P बराबर जो V स्क्वायर बाई R आप जानते होंगे, है ना? लेकिन हमको जो शक्ति यहाँ पे मतलब जो नहीं दिखाना है, यहाँ पे हमको जो है आगे जो R निकाल करके देखेंगे, तो R हमारा 220 गुने हमारा जो है 220/100 हो जाएगा बच्चे, है ना? जब इसको आप जो काटेंगे तो आपको जो है कितना हो जाएगा? 22 में 22 से गुना कीजिएगा, इतना हमारा जो इसका स्क्वायर आपको जो देखने को मिलेगा नीचे। इससे हमारा जो आ जाएगा कितना? आपको 25 वाट हमारा जो आंसर आ जाएगा, है ना? क्या आ जाएगा? 25 वाट हमारा जो 22 गुने 22 तो हो ही गया। और मतलब जो है जब आप फॉर्मूला लास्ट में लगाइएगा कि P बराबर जो है V स्क्वायर बाई हमारा जो क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो इस पे लगाइएगा तो ऊपर हो जाएगा 110 गुने 110, और नीचे हमारा जो है क्या हो जाएगा बच्चे? नीचे हमारा जो हो जाएगा, वो हमारा जो है जो अभी लाए कितना? 22 गुने 22 लाए काट करके, है ना? तो ये हमारा हो जाएगा, तब जा करके 25 वाट आंसर आएगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, है ना? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला हमारा जो है कि नेत्र विशेषज्ञ द्वारा नेत्र लेंस की शक्ति अगर जो है 2.5 डायोप्टर जो है पॉजिटिव बताया जाता है, तो वो हमारा जो लेंस हमारा जो कौन-सा होगा? चलिए तो ये हमारा जो शक्ति निकालिएगा आप अपने सामने, तो 40 सेंटीमीटर के करीब इसका फोकस दूरी आने वाला है। अगर 40 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी लाइएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 2 दिख रहा है। एक तो अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। तो फोकस दूरी जिसमें हमारा प्लस होता है, वो हमारा जो उत्तल लेंस है, ये भी याद रखिएगा। कई बार प्रश्न आया है कि किसका जो है फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर जी। किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारा बच्चा जो फँस जाता है ना? तो अपसारी लेंस किसको कहा जाता है बताइए? अपसारी जिसको जो है प्रकाश को भगाने की आदत हो, तो हमारा जो सिर्फ़ ये जो है अवतल लेंस हमारा जो करने का प्रयास करता है, तो यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस, ए नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्या है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? अगर 15 का मतलब जो आधा कीजिएगा तो 7.5 होगा। अब लेंस बोल दिया है कि हमारा जो अवतल दर्पण बोल दिया है। अब फोकस दूरी अवतल दर्पण में हमारा जो क्या होता है? माइनस होता है, यानी कि हमारा जो -7 पॉइंट हमारा जो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा जी। चलिए आगे चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला अगला है कि जब एक चुंबक एक कुंडली को, है ना? जब एक चुंबक कुंडली के अंदर गति करता है, तब एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है।
प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम इस पर निर्भर नहीं करता है ना, कौन सी चीज पे निर्भर नहीं करता बच्चे। चलिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए जो है हमेशा जो है आप टीचरों को सपोर्ट करें बच्चे, है ना, क्योंकि अगर जो आप सपोर्ट करेंगे तभी जो टीचर लोग जो है आपको भी सपोर्ट करके आगे बढ़ा सकता है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है क्या आंसर हो जाएगा जी, बताइए क्या आंसर हो जाएगा बच्चे हमारा। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, कुंडली के तार के प्रतिरोधकता पर हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला हमारा जो क्या है, अगला है कि हमारा जो यदि हम ऊर्जा परिवर्तन के नियम को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में लगाते हैं, तब चालक में प्रेरित विद्युतीय ऊर्जा इससे हमारा जो आती है, हमारा जो स्थितिज ऊर्जा से आती है, या हमारा जो है विकिरण से, उष्मीय से, या गतिज से आती है। चलिए, तो यहाँ पे आप क्या बताइएगा, तो यहाँ पे जो आएगा वो हमारा जो गतिज ऊर्जा से, डी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। यदि हम ऊर्जा के परिवर्तन के नियम को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में लगाते हैं, तब जो है चालक में प्रेरित विद्युत ऊर्जा हमारा जो है क्या होती है, गतिज ऊर्जा से हमारा प्राप्त होती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक लेंस की शक्ति हमारा जो +6 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा। शक्ति बोला है तो आपका जो है P बराबर पता है 1/f होता है, और आपको निकालना है क्या, फोकस निकालना है। इसको यहाँ भेजिएगा, नीचे भाग हो जाएगा, तो 6 से मतलब जो 100 में भाग दीजिएगा, कितना के करीब आ जाएगा बताइए। 6 एकम 6 हो जाएगा, है ना, और 100 का हम कर रहे हैं, नहीं तो मतलब जो है 6 से अगर जो भाग लगाइएगा तो कितना आएगा बच्चा बताइए। 16.67 आने वाला है, 16 हमारा जो 67, है ना, ये हमारा हो गया। तो हमारा जो यहाँ पे आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर, है ना। चलिए देख लीजिएगा गुना भाग करके। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। वेबर प्रति वर्ग मीटर हमारा जो क्या होता है ना, वेबर पर प्रति वर्ग मीटर हमारा जो किसका है, माना जाता है, तो ये हमारा जो टेस्ला का माना जाता है। किसका माना जाता है, टेस्ला। टेस्ला हो गया यहाँ पे राइट आंसर, है ना। वेबर हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स का हमारा जो ऐसा यूनिट है, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का जी, है ना, चुंबकीय फ्लक्स का, फ्लक्स। लेकिन हमारा जो है ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का हमारा हो जाता है ना, घनत्व का। तो प्रति हमारा जो वेबर प्रति वर्ग मीटर अगर जो बोल दीजिएगा तो टेस्ला हो जाएगा बच्चे। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा जो है एक प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज है, और इसका आयाम जो है 220 वोल्ट है, तो वोल्टता का वर्गमूल माध्य हमारा जो क्या होगा। चलिए हमारा जो यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिए, तो वर्गमूल माध्य निकालने के लिए आप जो प्रयास करेंगे, हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला वर्गमूल माध्य निकालने के लिए भी हमारा जो RMS मतलब जो है इसको निकालिएगा, तो V0 हमारा जो √2 होगा, जो कि आप अगर जो इसको निकालते हैं तो 120/√2 को करना पड़ेगा, जो कि आपको जो है 84 हमारा जो 8 वोल्टेज हमारा जो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, जो कि हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है बच्चे ना, क्या आपको दिख रहा है 84.8 हमारा बिल्कुल दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन, तो बी हमारा जो सही हो जाएगा। चलिए फिर भी किसी को न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता है, दिल पे पता रखना, मेकअप करके आना, लड़कियों के लिए खास करके। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पौधे द्वारा अवशोषित सौर विकिरण की प्रतिशतता क्या है, लगभग 3%, 2%, 1% या 5%, है ना, बताइए तो जल्दी से। चलिए, तो यहाँ पे लगभग हमारा जो है 1% हमारा जो है विकिरण का प्रतिशत आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए अगला क्या है, एक अमीटर हमेशा 1 वोल्टमीटर हमेशा जोड़ा जाता है। देखिए अमीटर तो हमारा जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन भाई साहब हमारा जो है वोल्टमीटर जो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये हमारा जो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये तो याद किए ही होंगे जब 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे जी, है ना। चलिए तो आगे श्रेणी क्रम तो अब समांतर क्रम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला अगला क्या है बच्चे कि बताइए, एक बांध में जमे पानी में कौन सा ऊर्जा जो है विद्यमान होता है ना। अगर जो एक बांध में हमारा जो पानी बंध जाए तो वो हमारा बच्चे हमारा किस तरह से काम करेगा, है ना, बताइए। वो हमारा जो किस तरह से काम करेगा, वो हमारा स्थितिज ऊर्जा की तरह काम करेगा,
यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एक पिंड का आवेश जो है -80 माइक्रो कूलम्ब है, इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा जो कितनी होगी? तो इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी बच्चे, सी नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा 5 × 10 टू द पावर हमारा जो 14 है ना। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक लिफ्ट में का द्रव्यमान हमारा जो 500 ग्राम है और लिफ्ट के केवल तनाव क्या होगा जब यह 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है। चलिए ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। आप जो दिल पे पत्थर रख के जो समझ लीजिए कि इसका आंसर हमारा जो है 5900 हमारा जो न्यूटन आने वाला है। अब कई बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप टेंशन निकालिएगा। टेंशन में मास और हमारा जो ग्रेविटी का मतलब जो ऐड होगा, लेकिन हमारा इसके साथ-साथ एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। तो आप जो देखिएगा तो 500 और गुने हमारा जो 9.8 में जो है ऐड कीजिएगा 2 को तो आपको आएगा, है ना? जितना भी आएगा हमारा जो लगभग जो 500 और गुने 11.8 आने वाला है, जो कि गुना कीजिएगा तो 5900 के करीब आएगा। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन-सा ऊर्जा का परम स्रोत है? तो ऊर्जा का परम स्रोत हमारा जो क्या है बताइए? तो सूर्य हमारा जो ऊर्जा का परम स्रोत है, ए नंबर ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक समउत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ को 10 सेंटीमीटर है और जो लेंस की फोकस लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक हमारा जो क्या होगा? चलिए पदार्थ का अपवर्तनांक हमारा जो क्या होगा ये पूछा है। बताइए पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा जी? चलिए तो वहाँ पे 1.33 हमारा हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं बच्चे अगला क्वेश्चन की ओर। एक उत्तल लेंस म्यू बराबर जो 1.5 की क्षमता का दिया हुआ है, तो बोलना है कि मतलब जो इसमें हमारा जो क्या यहाँ से देखने को मिलेगा। तो बच्चे यहाँ पे अगर जो देख पाइए आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंगनी किरणों के लिए लाल किरणों के हमारा जो यहाँ पे खास करके क्या होता है, हाँ, मुकाबले कम होती है, पानी में डूबने पर बढ़ेगी, पानी में डुबाने पर घटेगी या हमारा जो पानी में डुबाने पर अपरिवर्तित रहेगी। तो यहाँ पे हमारा जो पानी में डुबाने के बाद हमारा जो घटेगी, सी नंबर ऑप्शन जो सही हो जाएगा, है ना? सी जो भी हमारा जो सोच रहे थे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 45 डिग्री पर जुड़े 2 समतल दर्पणों के बीच वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अगर ये 45 डिग्री पे है बच्चा तो आपको 360 बटे थीटा वाला फ़ॉर्मूला लगाइएगा। थीटा में तो 45 है, 45 दूनी में 90 और दू दू तिये 6, 6 हमारा जो प्रतिबिंब माइनस 1 कर दीजिएगा। हमारा जो 6 दो कितना से 45 से काटिएगा 8 बार में कटेगा। चलिए तो 8 माइनस 1 कीजिएगा तो हमारा जो 7 हो जाएगा, जो कि 7 प्रतिबिंब आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ए नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्या है? एक व्यक्ति दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला दर्पण क्या है? ये बताइए। तो देखिए दाढ़ी बनाने के लिए हमारा जो अवतल दर्पण हमारा जो यूज़ में लाया जाता है, जो कि हमारा जो सी नंबर ऑप्शन हमारा जो क्या हो जाएगा बच्चे? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। लेकिन इससे पहले अगर जे आप जे यहाँ तक आ गए हैं, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो बहुत मेहनत लगता है बच्चे, लाइक कर दें वीडियो को। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा आपको क्वेश्चन का लेवल जो है कैसा लगा। अगर ज़्यादा टफ लगा है बच्चे तो आप जो 14 वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो कितना आसान लगेगा आप खुद बताइएगा हमें, है ना? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यदि एक 10 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले अवतल दर्पण को पानी में डुबोया जाता है तो इसकी फोकस लंबाई हमारा जो क्या होगी? देखिए पानी में डुबाइएगा ना तो फोकस लंबाई जो हमारा है ये हमारा जो क्या हो जाएगा, इस पर हमारा जो प्रभाव पड़ने वाला है बच्चे वो आपको जो है अलग रूप से हमारा हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो इसमें जो हमारा जो है फ़ोकस दूरी जो हो जाएगा बच्चे, वो हमारा जो है अपरिवर्तित रहेगा, इस पे हमारा जो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। ए नंबर ऑप्शन आपको जो है सही हो जाएगा। ए नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा जो क्या प्रश्न है ना? चलिए अगला हमारा जो है, बादल के हमारा जो सफेद रंग जो है ये दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? तो देखिए बच्चे, ये तो हम पहले बता दिए थे कि हमारा जो बादलों का रंग सफेद होने के पीछे हमारा जो है क्या कारण है, क्योंकि पानी के बूंदे में प्रकाश के सभी रंगों को प्रतिनिधित्व करता है, जिसके कारण हमारा जो सभी रंग का मिश्रण हमारा जो उजला रंग दिखता है, इसलिए बादलों का रंग हमारा जो उजला या सफेद हमारा जो माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हमारा जो क्या देखना चाहिए बताइए बच्चे? हाँ, तो बिल्कुल हमारा जो यहाँ आंसर जो है आपको जो है ऑप्शन नंबर सी देखना चाहिए। पानी की बूंदें सभी तरंग-दैर्ध्य को प्रतिनिधित्व करती है, ये हमारा जो मेन कारण है। चलिए आगे चलते हैं और आई मीन दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सो प्लीज़ आप लोग जो आंसर इसका ज़रूर देने का प्रयास करें। एक मानवीय नेत्र के दृष्टि पटल पर बनने वाले प्रतिबिंब का प्रकार हमारा जो क्या होता है ना? एक हमारा जो क्या है, मानवीय नेत्र में दृष्टि पटल पर जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? पहला बात तो वास्तविक बनता है, और हमारा जो वास्तविक बनने के साथ हमारा जो उल्टा बनता है ना, तो वास्तविक और उल्टा हमारा जो है और वस्तु से छोटा बनता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद है, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन फिर भी बच्चे कोई डाउट रह जाता है, आपको लग रहा है कि सर नहीं, हम जो है चाह रहे हैं कि आप भेज दीजिए और रट ही जाए, ऐसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन बच्चों के लिए हमारा जो नंबर है 6203216005, इस पे आप कमेंट्स कीजिएगा, और ख़ास करके हम आपको जो इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे। आप जा कर के देखिएगा कितना बनता है ना? लेकिन बच्चे अगर जो है आप जो चाह रहे हैं कि ये चैनल हमेशा आपको सेवा देते रहे, तो इस वीडियो को उन मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आपके सबसे ख़ास है और पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय-बाय।